आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 400 अंक टूटकर 82,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई है। ये 25,250 पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। महिंद्रा, टीसीएस, बीईएल, एयरटेल और रिलायंस जैसे दिग्गज शेयरों में 2.5% तक की गिरावट हुई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.5% की तेजी के साथ चमका। ऑटो, ऑयल एंड गैस, मीडिया और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी टेस्ला भारत में 15 जुलाई को अपना पहला शोरूम लॉन्च करने जा रही है। ये शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल रहा है। कंपनी ने यहां 4,000 वर्ग फीट की जगह लीज पर ली है। पहले चरण में टेस्ला अपनी मॉडल वाई एसयूवी लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत लगभग 48 लाख रुपए हो सकती है। ये गाड़ियां शंघाई फैक्ट्री से इंपोर्ट की गई है। ये शोरूम एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर भी काम करेगा, जहां ग्राहक गाड़ियों के फीचर्स और टेक्नोलॉजी को करीब से जान सकेंगे। स्मार्ट वर्क्स के आईपीओ को आज इसके दूसरे दिन 60% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। गुरुवार को इसके पहले दिन ये 52.22% तक भरा था। अब तक कंपनी को 1 करोड़ शेयर के मुकाबले 52.51 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी हैं। रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से का 57% हिस्सा खरीदा है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 1.04 गुना भर चुका है। स्मार्ट वर्क्स इस इशू से 583 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसका उपयोग कारोबार विस्तार और कर्ज चुकाने में किया जाएगा। आईपीओ 14 जुलाई को बंद होगा। फोर्ब्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने सबसे ज्यादा अमीर प्रवासियों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। अमेरिका में रहने वाले 51 लाख से ज्यादा भारतीय हर साल 250 से 300 बिलियन डॉलर करीब टैक्स के रूप में अमेरिकी सरकार को देते हैं, जो देश के कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 5 से 6% है। इस सूची में भारतीय मूल के 12 अरबपति शामिल है, जिनमें सबसे अमीर जय चौधरी है, जिनकी नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस सूची में पहला स्थान दक्षिण अफ्रीका से आए एलन मस्क का है। सरकार एक बार फिर एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एलआईसी में 6.5% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकती है। 2022 में सरकार ने एलआईसी का आईपीओ लाकर 3.5% शेयर बेचे थे। ओएफएस का मतलब है कि कंपनी कोई नया शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि सरकार अपने पास मौजूद शेयरों को बाजार में पेश करेगी। इससे जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने और पूंजी जुटाने में किया जाएगा।